जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग हार्ट के बारे में समझते हैं। देखिए जो हमारा हार्ट होता है यह काम कैसे करता है, यानी कि वर्क ऑफ हार्ट कह सकते हैं। यानी कि हार्ट जो होता है वह काम कैसे करता है, हार्ट बीट यानी कि कैसे नापा जाता है, इसी सब के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझिए यह जो ब्लड होता है, ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है, यानी कि हार्ट करता है। या पंप कैसे करता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्लड को लेकर के हमारे पूरे के पूरे शरीर से लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर में 5-5.5 लीटर ब्लड को यानी कि पूरे के पूरे शरीर में बिखेर देता है, यानी कि पंप कर देता है। वो काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ब्लड जो है वह अगर यहाँ ठीक इसी तरफ से रहता है, यहाँ पर क्या है यानी कि सॉरी यहाँ पर यह जो निशान होगा ठीक यहाँ पर उल्टा बन गया है, यानी कि ठीक इसी ही तरह से रहेगा। देखिए यह आखिरकार काम कैसे करेगा। सबसे पहले देखिए समझ लीजिए यह ब्लड है, यानी कि जो हम जैसे कि सांस लिए यह क्या हुआ, यानी कि फेफड़ों तक आया, शुद्ध हुआ। शुद्ध होने के बाद वह लास्ट में यानी कि केशिका के पास, सबसे पहले यह हार्ट जो था वह कहाँ पर, यानी कि देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस समझने के लिए यहाँ पर क्या होगा, इसी ही डायग्राम के अनुसार समझना भी होगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए यह केशिका जो है यह हमारे शरीर का, यानी कि मान लीजिए कोई भी कोशिका का ही एक पार्ट होता है केशिका। यहाँ पर क्या होता है, यानी कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि CO2 गैस जो होता है वह ब्लड को दे देता है और यह ऑक्सीजन गैस जो होता है इसको ले लेता है। इससे यानी कि हमको ऊर्जा मिलती रहती है। अगर आप लोगों को भी प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल में भी देखना हो तो फिर थोड़ा देर अपना नाक और मुंह बंद करके देख लीजिए कि पता चल जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है। देखिए यह क्या है, यानी कि सबसे पहले जो केशिका होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और CO2 को छोड़ यानी कि फिर ब्लड को दे देता है। देखिए CO2 गैस जो होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर हम ब्लड में मिला दिया जाए तो फिर ब्लड जो होता है वह हल्का नीले रंग का हो जाता है। देखिए यह क्या है, केशिका हो जाता है। उसके बाद क्या है, यानी कि या ब्लड जो है हमारे शरीर की, यानी कि जो छोटी सिरा होती है, छोटी सिरा कहाँ पर होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारी अंगुली है, यहाँ से क्या है यानी कि मान लीजिए यहाँ तक जो हमारी नसें होंगी वह क्या है, यानी कि सिरा जो होती है वह हल्का नीले कलर की होती है, थोड़ा पतली होती है, यहाँ तक यानी कि आराम से दिख जाती है। लेकिन इसके इधर बात करें आएंगे तब भी यानी कि बहुत सारे लोगों में दिखती है, लेकिन यह क्या होती है, यानी कि जो छोटी सिरा होती है लगभग यानी कि अंगुली के एकदम लास्ट में ही थोड़ा बहुत ही रहती है। तो फिर क्या होगा, यानी कि वहाँ पर यह CO2 गैस को ले आएगा, कौन, ब्लड ले आएगा। फिर उसके बाद वह आएगा, यानी कि मान लीजिए सिरा में, सिरा क्या है, यानी कि थोड़ा यह छोटी सिरा से नॉर्मल रहेगा, कहने मतलब मीडियम साइज में रहता है। जिस तरह से हमारे हाथ के जो सिरा होती है जिसको नस बोलते हैं अमूमन, जो हम लोग आँखों से देखते रहते हैं, वह हो जाता है। और देखिए सिरा के बाद कहाँ पर जाएगा, फिर उसके बाद जाता महासिरा। देखिए महासिरा जो होता है वह जस्ट यानी कि हार्ट के ही बगल में होता है। वह क्या है, यानी कि वह काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो फिर यह इसीलिए यानी कि इसको महासिरा कहते हैं। मान लीजिए यह क्या है, सिरा, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक क्या लगा हुआ है सिरा। उसके बाद क्या है, यानी कि हमारे हाथों में है छोटा सिरा, छोटी सिरा हो जाता है। देखिए महासिरा में क्या है, यानी कि अशुद्ध रक्त आ रहा है। पहले कौन समझिए, देखिए यहाँ से क्या है, अशुद्ध रक्त, मान लीजिए जिसमें CO2 मिला है वह अशुद्ध रक्त होता है। वहाँ से आएगा छोटी सिरा में, छोटी सिरा मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ से लेकर के हाथ तक हो गया। उसके बाद कहाँ पर जाएगा, यानी कि सिरा में। सिरा के बाद यानी कि जो उससे भी मोटा नस होगा वह उसको बोलते हैं यानी कि महासिरा। महासिरा के बाद वह जाता है यानी कि सीधा हमारे हार्ट में। तो यह हार्ट जो होगा उसको धीरे से लेकर के यानी कि महाधमनी को दे देता है। देखिए उसका यानी कि जो कॉन्सेप्ट होगा अभी जस्ट इसके आगे ही समझेंगे। लगभग वह हार्ट जो है एक तरफ से फेफड़े में ब्लड देता है, फेफड़े में यानी कि जो ब्लड होता है उसको में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। उसके बाद वह जाता है हमारे यानी कि निलय में, बायां निलय में, फिर उसके बाद सॉरी बायां अलिंद में, बायां अलिंद के बाद फिर जाता है निलय में, तो फिर उसके बाद महाधमनी में जाता है। महाधमनी के बाद आ जाता है यानी कि जो हमारा धमनी होता है, यानी कि जो छोटा होता है वो या भी हल्का मोटा हो गया। जैसे मान लीजिए महाधमनी जो है वह हमारे हार्ट के ही जस्ट पास होता है, वह काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यानी कि जो
गर्दन की मोटी वाली नस होती है जिसमें खून यानी कि काफ़ी ज़्यादा बहता रहता है, उसको क्या बोलते हैं यानी कि महाधमनी होती है, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद क्या है यानी कि हमारे हाथों में जो लगा होगा वह क्या होगा, धमनी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यानी कि छोटी धमनी। देखिए जैसे-जैसे हमारे शरीर के जो पार्ट पुर्जा होते हैं वह अलग होते जाएँगे, यानी कि उसी के अनुसार यहाँ पर यह जो होता है लगाया भी जाता है। जैसे कि मान लीजिए अमूमन आप लोगों के घर में आ रही है यानी कि 240 220 वोल्ट की बिजली ही आ रही है, तो फिर आप लोगों के ही अनुसार यानी कि केबल भी लगाएँगे अमूमन, यानी कि 6 एमएम, 5 एमएम, 4 एमएम, 2 एमएम। अब सीधा 10-20 एमएम का थोड़ी ना लगाएँगे यानी कि 220 वोल्ट के लिए। तो फिर जहाँ पर जिस तरह से ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से यह हमारे शरीर में डिवाइड होते हैं। देखिए फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा धमनी में, धमनी के बाद आ जाता है छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद फिर यहीं से यानी कि केशिका में आ जाएगा। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसी का एक तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर यह था यानी कि अब समझते हैं हार्ट के बारे में। हाँ, तो आप सोचते देखिए हार्ट के बारे में। आखिरकार हार्ट जो होता हुआ एक तरफ से यानी कि यह बना किस चीज़ से होता है? सबसे पहले आ जाता है यानी कि हृदय पेशी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो मांसपेशी होता है उसमें एक ठो यानी कि हृदय पेशी भी पाया जाता है। उसी से क्या होता है यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वह बना होता है। देखिए पूरे के पूरे शरीर में यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ यही जो इससे यानी कि हमारा हार्ट बना होता यानी कि हृदय पेशी, यही मांसपेशी जो होती है सिर्फ़ और सिर्फ अकेली होती है। बाकी जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं यानी कि वह एक दूसरे से यानी कि रिलेटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। लेकिन यह मांसपेशी जो होती है सबसे अलग प्रकार की मांसपेशी होती है। यानी कि इसी कारण से हार्ट से यानी कि हृदय पेशी इसका नाम भी पड़ गया था। देखिए हृदय के बाहर एक ठो झिल्लीनुमा आकृति होती है। जिस तरह से आप लोग भी कोई न कोई सामान किराना स्टोर से यानी कि कभी न कभी खरीद करके भी लाते होंगे, यानी कि थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर क्या होता है यानी कि झिल्ली दे देता है। तो फिर यानी कि इसमें भी एक तरह से पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली पाई जाती है। देखिए यह झिल्ली जो होता है यह हार्ट को यानी कि पूरी तरह से कवर किए रहता है, लगभग यानी कि कुछ ना कुछ परसेंट तक बचाता रहता है, यानी कि बाहर के वातावरण से। फिलहाल वो यानी कि देखा जाए तो फिर जो हमारी यानी कि पसलियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बचाती रहती है अमूमन। यानी कि अगर हार्ट पर भी अगर इतना भी तेज़ी मार भी दिया जाए तो फिर हार्ट जो होगा वह काम नहीं करता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरफ से पेरिकार्डियम झिल्ली जो होता है सिर्फ और सिर्फ इसके यानी कि बाहर कवर किए होता है, यानी कि इसका ज़्यादा कोई खास रोल नहीं होता है। एक तरह से यानी कि झिल्लीनुमा आकृति होती है, जस्ट हार्ट के बाहर यानी कि चिपकी होती है। देखिए हार्ट में यानी कि जो मांसपेशियाँ होती हैं वह लगभग यानी कि 3 प्रकार की पाई जाती हैं। जो बाहर की मांसपेशियाँ होती हैं यानी कि उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो अंदर की होती हैं यानी कि जो सबसे अंदर की मांसपेशी होती हैं उसको यानी कि एंडोकार्डियम, और जो बीच में होती है उसको मायोकार्डियम, यानी कि यह लगभग 3 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। और देखिए इसका हार्ट का अमूमन जो भार होता है वह एक ठो लगभग यानी कि एवरेज होता है नॉर्मल इंसान का 300। अब मान लीजिए कोई भी यानी कि मोटा है तो फिर उसका हार्ट जो होगा उसका और भी भारी हो जाएगा, और कोई भी पतला है तो फिर उसका थोड़ा छोटा होगा, कम होगा। तो फिर क्या है एक तरफ से शरीर पर भी डिपेंड करता है। देखिए हमारा जो हार्ट होता है वह लगभग यानी कि एक ठो मुट्ठीनुमा इसकी आकृति होती है, यानी कि जितना बड़ा आपको अगर आपने हार्ट की सही आकृति पता लगानी है तो फिर क्या होगा यानी कि आप भी ठीक इसी तरह से अपनी मुट्ठी बांधिए, और जितना एरिया यानी कि आपका यह कवर कर लेगा, यानी कि मुट्ठी जो होगा वह कवर भी कर लेगा, उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। ठीक इसी तरह से होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है यानी कि जस्ट इसी तरह से यहाँ पर यानी कि थोड़ा-सा ऐसे दबाव भी होगा, यहाँ से क्या है यानी कि पचका होता है। ठीक इसी तरह से यानी कि पहाड़नुमा आकृति होती है। पहाड़ का क्या है यानी कि जो बेस होता हुआ है ऊपर होता है यानी कि त्रिकोणाकार होता है, लेकिन इसमें क्या है जस्ट यानी कि पहाड़ को ऐसे उलट दीजिए तो फिर वही हाल होता है। तो फिर यह हो जाता है। देखिए इसका आकार एक तरफ से यानी कि शंकु आकार होता है, वही यानी कि पहाड़नुमा आकृति होती है। ठीक जस्ट पहाड़ के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। और देखिए हृदय में जो होता है यानी कि कुछ कोष्ठ पाए जाते हैं, कोष्ठक जिसको यानी कि चेम्बर बोलते हैं। उसमें क्या है हृदय में काफ़ी ज़्यादा खाली स्थान होते हैं, उसमें यानी कि ब्लड आते जाता रहता है। देखिए वह क्या है यानी कि उसमें खाली स्थान पाए जाने के कारण उसमें ब्लड जो होता है वह लगातार पंप करते फिर यह था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं। अब समझते हैं आर्टरी में, यानी कि यह जो अलिंद होता है या होता क्या है। देखिए यह जो हृदय का सबसे ऊपरी भाग होता है वह क्या है यानी कि अलिंद होता है। ठीक इसी तरह से होता, मान लीजिए यहीं पर भी एक तरफ से क्या है यानी कि हमने अलिंद को ही बना दिया है, तो फिर यानी कि अगर हम इसको बीच से ही तोड़ दें तो फिर इसका यानी कि जो ऊपरी भाग हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि हमारा अलिंद हो जाता है, और यानी कि जो निचला भाग होगा वह क्या होगा यानी कि वेंट्रिकल यानी कि निलय हो जाता है। और
देखिए यह क्या है, ऊपरी भाग यानी कि यह थोड़ा कमज़ोर होता है और निचला भाग क्या है, थोड़ा मजबूत होता है। देखिए यह क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रक्त को रिसीव करता है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अंदर ले लेता है। लेकिन इसको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, यानी कि निचला भाग क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को फेंकता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इससे क्या है, पूरे के पूरे शरीर में ब्लड जो होता है वह फैल जाता है। तो फिर यह था यानी कि नीले और अलिंद। यानी कि एक तरह से जो मछली होती है, यानी कि एक एग्जाम्पल के रूमा जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं मछली होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि 2 ही चेम्बर पाए जाते हैं, कहने का मतलब 2 ही खाना होता है। इसमें क्या है, यानी कि 2 चेम्बर पाए जाने से क्या है, यानी कि मछलियाँ जो होती हैं उनका हार्ट जो होता है वह काफ़ी कम जगह पर यानी कि एडजस्ट हो जाता है। इससे क्या है, यानी कि वह अमूमन यानी कि पानी में ही तो रहती है, वो अपने यानी कि गलफर से सांस ले ही लेती है, यानी कि गिल्स से सांस ले लेती है। तो फिर यानी कि इनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मछली में 2 चेम्बर पाया जाता है। एक तो यानी कि ऊपर का चेम्बर यानी कि इसको अपर चेम्बर कहते हैं, और नीचे का जो चेम्बर होता है उसको लोअर चेम्बर, यानी कि ये निलय हो जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाला अलिंद हो जाता है। देखिए उभयचर जो होते हैं, यानी कि उभयचर कहने का मतलब जो फ्री सिर्फ होते हैं, उभयचर में यानी कि मेढक भी आता है, जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी चल सकता है। देखिए और जो फ्री सर्प यानी कि जो रेंग करके चलने वाले जीव होते हैं, सांप हो गए यानी कि बिच्छू हो गया, और भी छिपकली हो गए, और भी यानी कि जितने भी रेंग करके जीव चलते हैं वह क्या होते हैं, यानी कि उभयचर होते हैं। उनमें यानी कि जो हृदय की कोष्ठों की संख्या होती है वह 3 होती है। कैसे होती है, एक तरफ कहने का मतलब बायां साइड हो जाएगा और दूसरी तरफ यानी कि दायां साइड। देखिए यह क्या है, यानी कि दायां साइड हो गया और यह बायां साइड। इसमें क्या है, यानी कि जो इसको बायां अलिंद कह सकते हैं, इसको दायां अलिंद कहने का मतलब लेफ्ट एल्ट्रियम और राइट एल्ट्रियम। देखिए उसमें उसके बाद भी क्या है, यानी कि बीच में यानी कि यह दोनों जो होता है आपस में आकर के एक में जुड़ जाते हैं। यह क्या है, यानी कि निलय होता है। यह क्या, इसमें यानी कि लेफ्ट राइट नहीं होता है, यह अमूमन यानी कि एक ही होता है, लेकिन इसमें यानी कि 2 चेम्बर होते हैं। अब देखिए स्तनधारी में कहने मतलब गाय भैंस सुअर मुर्गा मुर्गी यानी कि जितने भी बड़े जीव होते हैं वह क्या है, यानी कि एक तरफ से उनमें जो हृदय के चेम्बर होते हैं, यानी कि चिड़ै कौआ जितने भी होते हैं लगभग, यानी कि जीव बड़े में उनमें लगभग यानी कि 4 चेम्बर पाया जाता है। यानी कि लेफ्ट तरफ भी होता है और राइट तरफ, यानी कि लेफ्ट राइट यानी कि दोनों तरफ होता है। देखिए अलिंद यानी कि इस साइड भी होगा तो फिर इस साइड भी होगा, इस साइड अगर नीला है तो फिर इस साइड भी होगा, तो फिर यह हो जाता है यानी कि 4 चेम्बर। पूरे के पूरे हमारे शरीर में ब्लड आखिरकार घूमता कैसे है। देखिए ठीक इसी तरफ से सबसे पहले आ जाता है यानी कि महाशिरा। देखिए महाशिरा जो होता है यानी कि ठीक इसी ही तरफ से कह सकते हैं होता रहा है। वहाँ पर क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है वह आता है। वह कहाँ पर आता है, यानी कि महाशिरा के बाद आ जाएगा हमारा दाहिना अलिंद के बाद फिर जस्ट उसी के नीचे आएगा। उसके नीचे के बाद आ जाएगा यानी कि हमारा फुसफुस धमनी। उसके बाद आ जाएगा यानी कि हमारा फेफड़ा। देखिए सबसे पहले यह समझिए, महाशिरा से अशुद्ध रक्त आए पूरे के पूरे शरीर से क्या हुआ, यानी कि शिरा के ही थ्रू एक ठो यानी कि महाशिरा में आया अशुद्ध रक्त, तो वहाँ से आ जाएगा हमारा डायरेक्टली यानी कि दायां अलिंद के पास। अब दायां अलिंद से आखिरकार जाएगा कहाँ पर, देखिए दायां अलिंद से जाएगा जस्ट उसी के नीचे। क्योंकि यानी कि वहाँ पर जो होगा एक तरफ से यानी कि वाल्व लगा होता है, तब क्या होगा वाल्व लगने से वहाँ पर जो उसका मेन पार्ट पुर्जा हो जाता है, यानी कि बाहर जो होगा ब्लड नहीं जाने पाएगा। ठीक इसी तरह से जस्ट यानी कि नीले में चला जाएगा। नीले में जाने के बाद एक तरफ यानी कि कपाट लगा होता है। कपाट देखिए एक तरफ से यानी कि एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता है। तो फिर यानी कि जैसे ही जो हमारा हार्ट है जैसे ब्लड को पंप करेगा तो फिर वह दूसरे रास्ते से चला जाता है। उसको यानी कि फुसफुस धमनी बोलते हैं। देखिए यह फुसफुस धमनी जो होता है फेफड़े से ही नस आई रहती है। यह नस जो होती है यानी कि डायरेक्टली फेफड़े में जा करके जुड़ी होती है। यह ब्लड को यानी कि शुद्ध करने के लिए ले जाती है। उसमें यानी कि ऑक्सीजन मिला देगा और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होगा उसको यानी कि बाहर निकाल देता है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए यह फिलहाल हो जाएगा फेफड़े की बात। अब जो ब्लड हो गया यानी कि वह शुद्ध हो गया है तो फिर वह यानी कि फुसफुस शिरा से आएगा ब्लड। फुसफुस शिरा से आकर के यानी कि बायां अलिंद में मिलेगा। बायां अलिंद के बाद आ जाएगा हमारा बायां निलय। उसके बाद यानी कि बायां निलय के बाद पूरी जब बायां निलय उसको पंप करेगा तब क्या होगा पूरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब पूरे के पूरे शरीर में फैल जाएगा फिर यानी कि उसी केशिका पर आकर के अटकेगा। यहाँ से यानी कि फिर से ऑक्सीजन जो होगा केशिका ले लेगा। उसके बाद क्या
क्या होगा, यानी कि दूसरा जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वह फिर यानी कि दे देगा सिरा, छोटा सिरा, महासिरा फिर आ जाएगा, यानी कि ये इसी का जो क्रम होता है वह लगातार चलता रहता है। तो फिर ये था यानी कि हार्ट के बारे में।